जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपका जो सेशन चल रहा है रीजनिंग का, और रीजनिंग में हम लोग का देख रहे थे क्रम व्यवस्था। तो इसी के पहले क्रम व्यवस्था पढ़ाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जब भी बैठिए तो ये सोच के समझिए, जब भी पढ़ने बैठिए तो अपने मोबाइल को साइड कर दीजिए, पानी ना लीजिए। मोबाइल साइड मतलब अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को सामने रखे करिए और किसी चीज में ना ज्यादा इंटरेस्ट करिए। कुछ लड़के करते क्या है, रील देखने लगते हैं, रील देखते देखते क्रॉस करते 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 उसी में 1-2 घंटा कब बीत जाता पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए आइए अपना सेशन देखते हैं। हम लोग रीजनिंग रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रीजनिंग रीजनिंग यानी तर्क शक्ति में हमारा जो था, तर्क शक्ति में हम लोग पढ़ रहे थे क्रम व्यवस्था। और क्रम व्यवस्था में मैंने फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको क्या किया था, बढ़ा दिया था, ऑर्डर अरेंजमेंट। और इसमें हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिया था। आज सेकेंड टाइप क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइप सेकेंड यानी लेकिन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्थान क्रम व्यवस्था, स्थान क्रम व्यवस्था। देखो आपको मैंने कहता क्या एग्जाम में कि इसमें अगर आता है, जैसे कहता है कि ऊपर से इसका स्थान इतना है तो नीचे से कितना स्थान होगा, बाएं से इसका स्थान इतना है तो दाएं से कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखो, जब आपसे पूछे बाएं से क्रम, जब बाएं से क्रम पूछे तो पूरी संख्या यानी कि पूर्ण संख्या माइनस दाएं से क्रम अब +1 करेंगे। अगर आपसे दाएं से पूछे, दाएं से क्रम, तो पूर्ण संख्या माइनस बाएं से क्रम अब +1 करेंगे। जब पूरी संख्या पूछे तो करें क्या, बाएं से क्रम प्लस दाएं से क्रम अब -1 करेंगे। यही कंडीशन आपको पूछता है नीचे से अगर क्रम पूछे, क्या करें, नीचे से क्रम पूछे तो पूर्ण संख्या यानी पूर्ण मतलब पूरी संख्या में, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर पूरी संख्या लिख देना। चलो ऐसा अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो पूरी संख्या यहाँ पर भी कर दो पूरी संख्या। देखो दोस्तों यहाँ पर भी मैं पूरी संख्या में से जब पूछे कि किसी का क्रम नीचे से इतना है तो ऊपर से कितना होगा, तो पूरी संख्या माइनस क्या करेंगे, ऊपर संख्या घटा देंगे, ऊपर से क्रम अब +1 करेंगे। इसी तरह जब आपसे पूछे कि ऊपर से क्रम क्या होगा, तो पूरी संख्या माइनस नीचे से क्रम अब +1। जब आपको पूछे कि आप पूरी संख्या पूछ दे, इसी में ऊपर नीचे दिया रहेगा, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, नीचे से क्रम अब प्लस ऊपर से क्रम, ध्यान देना, अब -1। अब कभी काल ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि परिवर्तित कर देता है कि इसके स्थान में इसके स्थान से परिवर्तित कर देता है। चलिए सब उसको बताता हूँ, जब सवाल आपको बताऊंगा तब उसको बताता हूँ। चलिए आइए देखते हैं इस पर सवाल दोस्तों। तो देखिए पहला सवाल आपका ये है, देखिए दोस्तों एग्जाम में आपका क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 40 छात्रों की एक कक्षा में विनोद का क्रम ऊपर से 25वां है। मतलब दे दिया कि कितने छात्र हैं, 40 यानी पूरी संख्या दे दिया, और क्रम ऊपर से 25वां है, तो बताइए उसका क्रम नीचे से कितना होगा। तो मैंने अभी बताया, कैसे सवाल को लगाने के लिए अभी बताया, सूत्र आपको याद होगा। जब नीचे से क्रम पूछे, तो नीचे से क्रम जब पूछ रहा है तो मैंने बताया था पूरी संख्या कितनी, 40। अब माइनस ऊपर से क्रम कितना, -25।
अब +1 बताया था। देखो इसमें से घटा दो तो हमारा 40 में से 25 जाएगा तो 15, 15 एक कितना हो जाएगा 16। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। सेम कंडीशन इसको करना है आपको। कह रहा 40 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें और 14वें स्थान पर, मतलब ऊपर से दे दिया पूरा नीचे से, तो किसका पहले निकालेंगे, गुंजन का। तो गुंजन का नीचे से क्रम, तो देखो यहां पर ध्यान देना, टोटल पूरी संख्या कितनी 30, अब माइनस तो गुंजन का कितना है 13वां, अब +1 करते हैं ना, 30 में से 13 जाएगा 17, 17 है 18वां हो जाएगा नीचे से। इसी तरीके से हमें किसका निकालना है, त्रिलोक का। जब त्रिलोक का निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 30 माइनस कितना है 14वां +1 बना दो 14, 30 में से 14 जाएगा 16, 16 एक 17वां। बताओ अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो कर लो कि नहीं। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोग कर डालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 25वां, मतलब बाएं से गिनेंगे तब भी या दाएं से गिनेंगे तब भी 25वें है। बताइए पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। तो जब दोनों सिरों से 25 के तो उसका दुगुना करके उसमें से घटा दिया करो, या तो इस तरह मैंने बताया था कि पूरी संख्या जब पूछे तो मैंने बताया था कि बाएं या दाएं, तो वृक्ष जब भी लगेंगे तो बाएं और दाएं से लगेंगे, तो दोनों सिरों से तो मतलब 25 अब +25 अब -1 कर देंगे। 25 में से 25 जाएगा तो, और 25 25 50 में से एक जाएगा तो 49, या तो इसका जब दोनों सिरों से पूछे तो इसका दुगुना 50 और -1 कर दो यानी कि 49। ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर दोनों सिरों को समान दे, मतलब का देखो ऊपर और नीचे से मोहन का इतना है, मान लो दे दिया कि मोहन का 15 है ऊपर और नीचे दोनों से, तो इसका दुगुना कर 1 कर देंगे। ठीक है, 30 -1 यानी कि कितना है 29। उसी तरह से कह रहा है कि बाएं और दाएं होगा ना, जब इस दोनों तरफ सिरों से अगर समान का है तो 25 का दुगुना 50 और -1 बराबर 49, ऐसे कर देंगे। अब क्या कर रहा है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, मतलब ऊपर से 7वां तथा नीचे से 26वां। कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने, मतलब पूरी संख्या पूछ रहा है, तो पूरी संख्या मतलब कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी का मतलब मैंने बताया था कि जिधर से पूछता है दोनों को जोड़ दो, ऊपर से 7वां नीचे से 26वां, इसमें से -1 कर दो। 27 और 26 कितना हो जाएगा 33, 33 में एक जाएगा तो 32। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही। बताओ, मुझे नहीं लगता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में गलत कर दोगे। मुझे उम्मीद है आप गलत मत करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपका जो भी पढ़ा रहा हूँ सटीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक ही बार में सोच रहा हूँ आपको क्लियर कर दो। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल आएंगे तो एग्जाम में कर लेंगे आप लोग। चलिए इस पे आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आपका अगला सवाल है, कह रहा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में यदि मधु जो बाएं से 10वें स्थान पर, मतलब मधु जो है बाएं से, ध्यान देना इस पॉइंट को, बाएं से कितने स्थान पर 10वें, ठीक। कह रहा है स्थान पर बीना जो दाएं से, जो बीना है वो क्या दाएं से किस स्थान पर, 9वें स्थान पर। परस्पर अपने स्थान बदल ले, मतलब इसके स्थान पर मधु आ जाए, मधु का स्थान बीना, मतलब यहाँ पर मधु आ गई और यहाँ पर बीना पहुंच गई, स्थान परिवर्तन कर लिए। तो मधु बाएं से 15वीं रहती है, मतलब अब मधु दाएं से 9वीं हो रही थी, अब जो बाएं से हो रही थी वो क्या हो जा रही है, बाएं से 15वीं हो जा रही है। हमें किसी एक का निकालना है। तो देखो मधु का दाएं बाएं निकल गया ना, जब दाएं बाएं निकल गया पंक्ति में कुल लड़कियां पूछ रहा है, तो मैंने कुल लड़कियां आपको बताया होगा ध्यान से अभी कि कुल संख्या जब पूछे तो बाएं और दाएं को जोड़ो, तो मधु का हमें पता चल गया दाएं बाएं, तो दाएं बाएं जब मधु को पता चल गया तो 9 और 15 को जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे, घटा देंगे। इन जानते हैं, तो 9 और 15 कितना हो जाएगा 24, 24 में से एक जाएगा तो 23वां, यानी कि 23 लड़कियां कुल हैं। अगर यही पूछ देता कि बीना का दाएं से कौन सा स्थान तब होगा, तो बीना का जब दाएं से पूछता, बीना का दाएं से, तो कुल संख्या 23 निकाला, बीना का हो गया बाएं से 10वां, इसमें से घटाएंगे 10, अब +1 करते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, और 10 में से 23 में से 10 जाएगा 13, 13 1 14वां, यानी कि दाएं से हो जाएगा इसका 14वां स्थान।
बताओ, ऐसा सवाल आएगा तब कर लेंगे दोस्तों। देखो करना क्या, बस इसके स्थान को परिवर्तन कर रहा था। जहां पर देखो मधु का बाएं से 10वां था और बीना का दाएं से 9वां था, बस कर रहे दोनों स्थान परिवर्तन कर दिए, मतलब मधु के स्थान पर बीना को लिख दो और बीना के स्थान पर मधु को लिख दो। और देखो इसका स्थान दाएं सब है और लेकिन आगे कह रहा है कि जब बाएं से आप गिना जाता है तो 15वां हो गया, मतलब दाएं बाएं निकल गया। जब दाएं बाएं निकल गया, कुल संख्या जानते हैं, दाएं बाएं को जोड़कर 1 कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो आ गया कुल संख्या। अब फिर बीना का दाएं से अगर पूछ दे तो उसका क्या करेंगे, कुल संख्या निकाल लिया हमने, उसमें से -10 कर दें, +1 बराबर 14। ऐसा अगर कर लोगे, चलो इसी पर एक सवाल और देता हूं आपको, उसे आप लोग लगाओ, ठीक है। देखो अगला सवाल, चलिए दोस्तों इसे आप लोग लगाइए, इसे सब आप लोग लगाइए और बताइए कौन सा क्या होगा, तुरंत बताइए इसे। चलिए दोस्तों इसे लगाइए आप लोग, लगाइए और आंसर बताइए मुझे आप लोग क्या होगा। चलिए मुझे उम्मीद है अब आप लोग का आंसर आ चुका होगा। देखते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा, छात्रों की एक पंक्ति में विजय बाएं से, विजय को लिखो यहां पर। अब विजय क्या है, बाएं से, मतलब बाएं से 10वां, यही ना। और शंकर है तो शंकर को लिखो यहां पर, और शंकर क्या है, 5वां, कहां से, दाएं से। यही पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, उसके बाद तो आप आंसर लगाओगे। अब कह रहा है कि विजय और शंकर अपने स्थान बदल लेते, मतलब विजय के स्थान शंकर, शंकर के स्थान पर विजय, मतलब शंकर को मैंने यहां लिखा तो ये शंकर ऊपर चला गया, अब विजय का नीचे आ गया। अब इसे भूल जाओ, अब सोचो कि ये वाला आंसर अब इससे हो गया। अब कह क्या रहा है, तो विजय बाएं से, अब देखो दाएं से हो गया था 5वां, अब कर रहा है बाएं से, चौथा हो जा रहा है, 15वां हो जा रहा है। अब इसको भूल जाओ, बस अब इसको याद रखो, मतलब दाएं बाएं से बोल की गया, तब विजय कब निकालेंगे आप लोग इस पर। अब अच्छा विजय का निकालेंगे तो हम पूरी लड़कों की संख्या जब निकालेंगे, कुल लड़के, तो हमारा कुल लड़के अब कैसे आ जाएंगे, मतलब दाएं बाएं दे दिया, मतलब इनको जोड़कर करेंगे क्या, -1 कर देंगे। 15 5 20, 20 में से 1 जाएगा तो 19वां, यानी कुल लड़के कितने आ गए, 19 लड़के आ गए। लेकिन पूछा हमसे क्या, बताइए कि स्थान परिवर्तन के बाद शंकर दाएं से कौन सा स्थान पर होगा, मतलब स्थान परिवर्तन किया तो बाएं से 10वां आ गया था, अब पूछ रहा है दाएं से, दाएं से शंकर बराबर कुल संख्या कितनी है, 19, अब माइनस बाएं से कितना है दोस्तों, 10 हो गया, अब +1 करते हैं। देखो 19 में से 10 जाएगा तो 9, 9 1 10, यही आपका आंसर है दोस्तों। ये बताओ अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं कर लोगे, मुझे तो लगता है कि अब कर लेना चाहिए। चलिए एक सवाल और आपको दिखाता हूं, उसे आप लोग लगाइए। चलिए दोस्तों इसे आप लोग लगाइए, मैंने ऐसा 2 टाइप बता दिया है, तो मुझे नहीं उम्मीद है आपसे कि आप इसे लोग लगा लेंगे, तो उसी तरह से करना है आपको, करना कुछ नहीं दोस्तों, जैसे मैंने बताया उसी तरह आप लगाना हो। कह रहा है कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में भूषण, मतलब कौन से व्यक्ति हैं, एक भूषण है और एक मोतीलाल है। मैंने कहा था जो उसी तरह, देखो भूषण बाएं से, तो बाएं से दे दिया, बाएं से 7वें, अब जरा मोतीलाल दाएं से, दाएं से 4वें, यही ना। कह रहा था यदि भूषण था मोतीलाल आपस में स्थान बदल लेते, मतलब मोतीलाल को ऊपर ले जाओ और भूषण को नीचे लाओ, यही हो गया ना, स्थान परिवर्तन हो गया। और तो भूषण बाएं से, मतलब भूषण जो है अब बाएं से, मतलब यहां पर बाएं से चौथा हो जा रहा है, 15वां। अब देखो हमको तो नहीं लगता है कि देखो दाएं बाएं निकल गया तो कुल संख्या निकल जाएगी, भूषण का जब निकल गया तो कुल संख्या जब निकालेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, भूषण के जोड़ो 4 15 -1, 15 4 19, 19 में से 1 जगह तो 18, यानी कुल संख्या 18 हो गए। लेकिन पूछ क्या रहा, मोतीलाल का स्थान दाएं से, तो मोतीलाल का पूछ रहा था, मोतीलाल का निकालना है ना, तो मोतीलाल का दाएं से जब निकालेंगे, दाएं से
तो क्या करेंगे, कुल संख्या अब माइनस मोतीलाल का बाएं से कितना हो गया 7वां, अब +1 तो करोगे क्या, 18 में 7 जगह थी 11, 11 1 12, यानी कि चौथा स्थान होगा 12। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लगा लेंगे सभी लोग, बताइए लगा लेंगे ना। चलिए मैं आशा करता हूं वैसे सवाल आएंगे तो लगा लेंगे। मैं अब थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूं। देखिए दोस्तों, जैसे मैं अब तो इस तरह दिया था, लेकिन अब क्या करता है कि व्यक्तियों और वस्तुओं में या लिख देता हूं, या लिखेगा, या वस्तुओं में कुल संख्या, तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या होता है, वो परिवर्तित करता है किसी संख्या को, तो परिवर्तित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या प्लस, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 करेंगे। ध्यान देना, जब वस्तुएं व्यक्तियों की कुल संख्या पूछेगा और प्रारंभिक संख्या दिया रहे और उसका दे कि इतने समय बाद परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें कुल व्यक्ति कितने थे, तो ये वाला सूत्र यूज करेंगे आप लोग, परिवर्तित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या -1। देखो क्वेश्चन कैसे आता है इस पर। देखिए दोस्तों, अभी तक केवल आपसे क्या पूछता था कि उनका स्थान परिवर्तन कुल संख्या या दाएं बाएं पूछा था, लेकिन अब क्या पूछेगा, लड़कों की एक कतार में अजय बाएं से 7वें, अजय क्या है, ध्यान देना, अजय बाएं से, मैं लेफ्ट लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूं, बाएं से 7वां है, ठीक। फिर दयाल है, दयाल को ले लेता है, 9वां है, कौन से, दाएं से। लेकिन मैं जो बताने वाला हूं वो थोड़ा सा अलग है। कह रहा है जब वो आपस में बदल जाते हैं, मतलब दयाल ऊपर चला गया और ये क्या आ गया, अजय नीचे आ गया। अजय बाएं से 11वां हो गया, बाएं से चौथा हो गया 11वां, बाएं दाएं निकल गया। तो कुल संख्या जब निकालते हैं तो कुल संख्या क्या हो जाती है, 9 + 11 -1 यानी कि 20, 1 यानी कि 19 हो जाता है। लेकिन हमसे ये ना पूछकर अब क्या पूछ दिया कि अजय के प्रारंभिक व परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं। तो जब बीच वाली संख्या पूछे तो कुछ भी ज्यादा कुछ ना करो, बस बीच पूछे तो किसके बीच, अजय वाली ना, अजय, तो अजय में कर रहा था बीच वाली जब संख्या निकालते हैं तो मैंने क्या सूत्र लिखा है, जब बीच, यहाँ पे बीच संख्या लिख देना, तो परिवर्तित संख्या, तो पहले अजय का था 7वां, लेकिन अब परिवर्तित होकर चौथा हो गया, अजय का 11वां, तो 11वां लिखो। अब माइनस, शुरुआती में कितना था 7, अब -1, यही मैंने लिखवाया ना, 11 में से 7 जगह 4, 4 में से 1 जगह तो 3, मतलब कि उसके बीच कितने लड़के हैं, 3। अगर मान लो इसी पूछ देता किसका, दयाल का, तो जब दयाल का पूछता है बीच में कितने लड़के बचेंगे परिवर्तित और आपका स्थान, शुरुआत में दयाल का जब निकालने के लिए कुल संख्या कितनी है 19। अब दयाल का जब निकालेंगे, दयाल का इधर से बाएं से दयाल आपका 7वां हो गया परिवर्तित करने के बाद, जब बाएं हो गया तो हम किसके बीच निकालेंगे, अब दाएं से ना, तो जब दाएं से निकालेंगे, तो दाएं से जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों, दाएं से कुल संख्या 19 हो गया, अब बाएं से 7वां दे दिया +1, तो यहाँ कितना आएगा 16, 19 में से 7 जाएगा कितना, 12, 12 1 13, 13वां आ रहा है। तो हमसे पूछेगा जब बदल गया आप कितना, 13वां, और शुरुआती में कितना था 9वां, अब -1, 13 में से 9 जगह 4 यानी 3, इसके संख्या कितने आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात समझे, पूरी बात समझ में आई। अरे आप सॉरी, यहाँ पर 9 है ना, यहाँ पर 9, हाँ 9 तो लिखा सही, यानी 13, 9 माइनस 13, यानी कि इन दोनों के बीच 3 संख्या, जब भी बीच वाली संख्या पूछे यानी प्रारंभिक और परिवर्तित संख्याओं के बीच, तो करना क्या, इसका प्रयोग करना, पूर्ववर्तित संख्या मतलब जो बदल कर आया उसको में से क्या जो शुरू में था उसको घटाएंगे, फिर -1 कर दें तो उनके बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। चलो इस पर एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है, अगला सवाल देखिए।
ये अगला सवाल आपके लिए है दोस्तों। एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे, ये खरीद रहा है 13 व्यक्तियों की कतार में। मतलब कठ व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 व्यक्ति हैं। यदि काउंटर से हर व्यक्ति कोई महिला है, ध्यान रखना, यदि काउंटर से मतलब काउंटर यहां पर है, से हर दूसरा व्यक्ति मतलब पहला ही हो गया, फिर दूसरा व्यक्ति ये हो गया। इसी तरह आपका यहां पर आ गया, हर दूसरा व्यक्ति महिला है, मतलब यहां क्या है, महिला है, यानी कि महिला है तो मैं डब्ल्यू लिख देता हूं मैं। तथा कतार के प्रारंभिक और अंत में महिलाएं, मतलब यहाँ पर भी महिला है, यहाँ पर भी महिला है। और क विद्या के हर दूसरा व्यक्ति क्या है, महिला है। तो पूछ रहा है तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं, तो जो बचे ये मैन हो गए, तो कितने मैन बचेंगे, ध्यान बताओ, कितने आदमी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन होगा 6। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक चीज याद रखना, 13 है, अगर शुरुआत और लास्ट में कोई महिला दे दिया तो बीच में पुरुष ही बचेंगे, तो कितने बचे। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि हर दूसरे स्थान पर है, तो मतलब 6 पुरुष है। बात समझ में आई। और मैं आपका सेशन, आज ये चैप्टर जो है खत्म हुआ। कल से हम लोग बैठेंगे, बैठकी व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। क्रम व्यवस्था में आपका इतना ही सवाल आता है दोस्तों, इतना ही सवाल आता है। और क्या करेंगे आप लोग, सवाल को जितना प्रैक्टिस हो सके दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्लास आपका आज यहीं रखता हूं, अगली क्लास हम कल देखेंगे और नए चैप्टर के साथ। देखो दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे कि जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं जो आपके बारे में सोच सके। अगर मोटिवेशन वीडियो देखते हो तो मोटिवेशन वीडियो देखने से पहले आप अपने आप खुद को देखो कि मैं क्या हूं। खुद अपने आप को मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं, कि मेरे अंदर किस चीज की कमी है। सबसे पहले आप अपने आप को देखो और अपने आप में परिवर्तन करो। अगर दूसरों को देखोगे तो हमेशा अपने आप को दुखी ही पाओगे। तो दुखी ना होको, अपने आप को मेहनत करके अपने आप को साबित करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और किसी तरह होकर रोजगार पा लीजिए, जिससे आपका परिवार और आप दोनों खुश रहें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।